दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं बाबा रामदेव की। भारत के माने हुए योग गुरु, जब तक वे योग गुरु थे वे देश में काफ़ी मान सम्मान पाते थे, लेकिन जब से उन्होंने पतंजलि संस्थान की स्थापना की और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण शुरू किया, उसके बाद से बाबा खुद भी होकर विवादों को आमंत्रित करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी चर्चा होती रहे, अच्छी या बुरी सही। ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव को एग्रेसिव मार्केटिंग के गुर जिसने भी बताए हैं, उसने उनको ये टिप भी दी है कि वे जितने विवादित रहेंगे उतने ही लोगों के बीच में चर्चा में आएंगे और उतने ही उनके उत्पाद अधिक बिकेंगे। बहरहाल जो भी मामला हो, हाल फिलहाल जो उनका बयान चर्चा में आया जिसकी वजह से देश में खासा विवाद खड़ा हुआ है, उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना से करीब 10,000 डॉक्टर मारे गए हैं या दुनिया में मारे गए हैं, जो भी उनका आकलन रहा हो, और उसको लेकर उनका काफ़ी तीखा हमला एलोपैथी पर हुआ है। उनका ये कहना है कि एलोपैथी में अगर किसी मर्ज का कारगर इलाज हो रहा होता तो आज ये हालत नहीं होती। उनका ये भी कहना रहा कि जो देश में कोरोना से गंभीर रोगी ठीक हुए हैं उसमें से एलोपैथी का योगदान केवल 10% है। 90% लोग आयुर्वेदिक दवाओं से और योग व्यायाम करके ठीक हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, डॉक्टर्स ने और जनता के बीच से भी काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया इस मामले में हो रही है और काफ़ी भला बुरा बाबा रामदेव को कहा जा रहा है, उनकी आलोचना भी हो रही है। साथ ही बाबा रामदेव का पक्ष लेने के लिए भी काफ़ी सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। और दरअसल ये लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथ की न होकर किसी और दिशा में जा रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन दोनों पैथी के बीच में कोई लड़ाई है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। एलोपैथी के अपने आधार है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है और उसका एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि एलोपैथी दवा तब बाजार में आती है जब उसे अनेक मानकों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये मान कर चलिए कि 5 साल से लेकर 20-30 साल तक भी कई बार दवाओं के परीक्षण होते हैं कि ये दवा मनुष्य पर कारगर है कि नहीं। पहले मवेशियों पर भी उसका परीक्षण होता है, फिर मनुष्यों पर होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, वहाँ से मान्यता मिलनी जरूरी है। अमेरिका का खाद्य एवं औषधि प्रशासन भी इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ज़्यादातर दवाएं वहाँ से मान्यता प्राप्त होती है, फिर दुनिया में उसको कहीं रोक टोक होती नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करने के बाद में कोई दवा बाजार में आती है। ये ठीक है कि जितनी एलोपैथी दवाएं बढ़ रही है उतनी बीमारियां भी बढ़ रही है और वो लाइलाज भी हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा इन दवाओं से भी हुआ है। उपचार की कोई भी विधि कारगर हो सकती है, उसके जानकार अगर हैं तो, सही तरीके से उपचार किया जा रहा हो तो। आयुर्वेद चूंकि भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है, यहाँ पर कई ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देसी नुस्खे सुझाए हैं जो आज भी कारगर हैं, जिन्हें हम दादी नानी के नुस्खे बोलते हैं। वही आयुर्वेद में उनको भी आजमाया जाता है, उनका औषधि रूप तैयार किया जाता है। निसंदेह पतंजलि संस्थान ने देश में आयुर्वेदिक औषधियों का स्वदेशी का माहौल खड़ा किया है। लेकिन बाबा रामदेव के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि वे आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं। उनके पास में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान की कोई विधिवत कोई प्रमाणीकरण उसका नहीं है। और निश्चित रूप से पतंजलि संस्थान में अगर वे उसके मालिक हैं, उसके संचालक हैं, तो कोई भी वस्तु का निर्माण करना अलग बात है और उस पर आधिकारिक रूप से बात करना अलग बात है। आप उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी उपचार पद्धति को खारिज करके अगर आप कोई बात कहेंगे तो उस पर निश्चित रूप से आधिकारिक क्षेत्र से प्रतिक्रिया आएगी। इसी तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काफ़ी सख्त लहजे में बाबा रामदेव को चेताया है। उनसे कहा है कि वे अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ले, अन्यथा उन पर 1,000 करोड़ रुपए की मानहानि का प्रकरण दायर किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अलग अलग राज्य शाखाओं ने भी उन्हें चेतावनी दी है। उत्तराखंड इकाई ने भी उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वे कोरोनिल दवा को
कोविड के उपचार या कोविड से ठीक होने के बाद में प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिहाज से अगर इस दवा के इस्तेमाल करने के जो प्रचार किए जा रहे हैं, जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उन्हें अगर वे 76 घंटे में वापस नहीं ले लेते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप अपनी किसी पद्धति का, आप अपनी चीज़ का, अपनी वस्तु का, अपने व्यक्ति को अच्छा ठहराएं, लेकिन किसी दूसरे को बुरा कहने से पहले आपके पास में कोई ऐसे ठोस प्रमाण होना चाहिए। साथ ही देश के आयुर्वेद प्रेमी लोगों को, आयुर्वेदाचार्यों को और सरकार के भीतर भी जो आयुष संस्थान है उसको इस बारे में अब चिंतन करना चाहिए कि कैसे वे आयुर्वेदिक औषधियों को विश्व में मान्यता दिलवाएं और उसके जो सर्वमान्य तरीके हैं, WHO से मान्यता मिलने के जो तौर तरीके होते हैं, जो अनुसंधान किए जाते हैं, जो ट्रायल किए जाते हैं, जिस तरह से उस पर काम होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट जांचे जाते हैं। अगर हमें लगता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति वाकई बहुत अच्छी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके परिणाम जो है स्थायी हैं, यह रोग का जड़ से उपचार करती है, तो हमें अब इस बारे में युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिए और विश्व में इसे मान्यता मिले उसकी कोशिश करना चाहिए, बजाय इसके कि ज़बानी जमा खर्च करें, आक्रामकता अख्तियार करें और ऐसे गैर जरूरी बयान दिए जो कि किसी भी मर्यादा के भीतर नहीं कहे जा सकते और जो किसी भी रूप में, कानूनी रूप में और नैतिक रूप से भी उचित नहीं माने जा सकते। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए।